जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 37वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ये आपका यूपी पुलिस रीजनिंग का क्लास है, सभी लोग जानते हैं। ये डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। आज हम आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार अपने से आप लोग प्रयास करिएगा लगाने का और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसको भी सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जिससे आपका पीछे का GK GS हिंदी सब कुछ रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, डेली क्लास लीजिए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे सभी लोग लगाने का। सभी लोग प्रयास करेंगे। दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। जिस तरह आपका 15 जो है, जिस तरह आपका, ये आपको अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा होगा ना, एक मिनट बस। जिस तरह आपका 15 जो है 52 से रिलेटेड है, 15 जो है आपका 52 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका 15 जो 52 से रिलेटेड है, तो आपका 33 का पूछा है, तो आपका 33 किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपका 33 से पूछा है किससे रिलेटेड रहेगा। और एक चीज़ आपका दिया 22 जो है 73 से रिलेटेड है। क्या दिया है? 22 जो है आपका किससे रिलेटेड है? 73 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका 15 52 से कैसे रिलेट करेगा, 22 आपका 73 से कैसे रिलेटेड करेगा। उसी तरह आपको 33 का भी निकाल देना है कि नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। स्टार्ट आपका हमेशा इजी क्वेश्चन से किया जाता है। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास करेंगे सभी लोग। और अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे, है कि नहीं है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ध्यान से देखेंगे, अगर हम मान लीजिए 15 52 आपका कैसे हो, मान लीजिए अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका हो सकता है ना। अगर मान लीजिए क्या कर दे, 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 तियाँ क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 15 तियाँ 45 और 45 में क्या करिए आप लोग 7 जोड़ दीजिए। 45 में क्या करिए 7 जोड़ देंगे, 45 और 7 क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। चलिए अगर ये रूल सही है तो इसमें भी ये काम करना चाहिए। अगर इसमें ये काम कर दिया तो आप लोग 33 का उसी तरह निकाल लेंगे, है कि नहीं है। क्या किया गया? गुणे 3 प्लस का 7। अगर वही चीज़ हम गुणे 3 करेंगे, 22 3 या क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। और 66 में जब हम 7 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका? 73 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 73। और 73 से 22 73 से रिलेट कर रहा है। मतलब क्या किया जा रहा है? क्या जा रहा है आपका? मल्टीप्लाई 3 करके 7 प्लस कर दिया जा रहा है। मल्टीप्लाई 3 करके 7 प्लस कर दिया जा रहा है। तो आप लोग 33 का भी उसी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको? 33 में क्या करना है? मल्टीप्लाई 3 प्लस का 7। मल्टीप्लाई 3 करेंगे क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई 3 33 3 99 हो जाएगा। और 99 जब आप प्लस का 7 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 106 हो जाएगा। 106 ही आज इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे। 106 ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही ए वाला 106 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो एक थम्स अप जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। और कमेंट में आप लोग जरूर सजेस्ट करिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप लोग 50 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, जो लोग पीछे क्लास नहीं देखें आप लोग पीछे क्लास जरूर देखिए। और आप ये मत सोच के चलिए कि जैसे हम बार बार कहते हैं, अगर आप लोग 50 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप ये सोचिए कि हमको डेली एक एक क्लास लेना है कि नहीं है। डेली प्रयास करिए एक एक क्लास लेने का। डेली आपका क्लास सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। डेली आप लोग ऐसे लगाएंगे तो आपका 50 क्लास जल्दी पूरा हो जाएगा। आज आपका 37वां क्लास है। जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं आप लोग पीछे का क्लास जरूर जाके देखिए, ठीक है। जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे। वैसे इसमें कुछ नोट करने जैसा था नहीं, आपको यहाँ पे समझना था। और जो लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे आप देख रहे होंगे कि आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो आपका रीजनिंग ही है। रीजनिंग के कम से कम आपको 50 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। 45-47 क्वेश्चन लगभग सभी लोग सही कर लेते हैं। रीजनिंग का आपका सबसे अधिक क्वेश्चन 56 क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग जानते हैं।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग का ही आता है, तो कम से कम उसमें आप लोग 50+ स्कोर करिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। और ये आप कैसे कर सकते हैं, डेली क्लास लेके, ठीक है, डेली क्लास लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो आप लोग क्या करिए, बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसके बाद यूपी पुलिस में जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आप लोग उस क्वेश्चन को उठाएंगे, देखेंगे आप लोग कि सारे क्वेश्चन आपके क्लास से ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके जो पीछे पूछा गया उस बेसिस पे क्वेश्चन कराए जाते हैं, और देखिए कुछ क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी कराया जाता है, क्योंकि एग्जाम आपका दोबारा हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है आपका, ठीक है, कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के पूछा जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, प्रयास करते हैं क्वेश्चन लगाने का। फटाफट लगाइए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करेंगे, प्रयास करिए सभी लोग। क्या दिया देखिए, आपका दिया है एक कूट भाषा में PARROT को RLNMII के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में CUCKOO को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है एक तो, ठीक है। ये जो आपका दिया है PARROT, ये आपका सही दिया है। PARROT को किससे डिनोट किया जाता है, PARROT को किससे डिनोट किया जाता है, RL किससे डिनोट किया जाता है, RLN, और क्या दिया आपका M, उसके बाद M के बाद जो आपका I दिया है वो I ना रह के क्या रहेगा, U रहेगा, उसके बाद आपका I रहेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या रहेगा, U रहेगा। तो PARROT को किससे नोट किया जा रहा है, RLNMUI से नोट किया जा रहा है। उसी प्रकार आपको बताना है, तो आपका CUCKOO को किससे नोट किया जाएगा, CUCKOO को किससे नोट किया जाएगा। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है, क्या करिए, अक्षर को डिनोट करिए कि अक्षर किस स्थान पे आ रहा है। जो आप लोग स्थान याद कर लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे कि इसमें प्लस किया गया है कि माइनस किया गया है कि किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, किसी संख्या से भाग दिया गया है, आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको रीजनिंग के जो आपको बेसिक चैप्टर कराया गया था, आप लोग चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर पे जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग लगभग रीजनिंग का सभी चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है आपके बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से कराया गया। तो जो लोग कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर नहीं पढ़े आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर वो क्लास आप लोग ले लिए कोडिंग डिकोडिंग का 3 से 4 क्लास है, ठीक है, तो उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन आपके उस क्लास से बाहर नहीं आएगा, वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं, ठीक है। जैसे अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, हमने क्या क्या, सबसे पहले आप अक्षर को डिनोट करिए कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। तो P आपका किस पे आता है, 16 पे आता है। A आपका किस पे आता है, 1 पे आता है। R आपका किस पे आता है, 18 पे आता है। ये फिर से R दिया है, 18 हो गया। O दिया है किस पे आता है, 15 पे आता है। T आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। यहाँ पे आपका ये पूरा हुआ PARROT 16, 1, 18, 18, 15, 20 तक हुआ। अब ये वाला देख लीजिए, R आपका किस पे आता है, 18 पे आता है। यल आपका किस पे आता है, J के बाद K, K के बाद यल किस पे आता है, 12 पे आता है। यन आपका किस पे आता है, 14 पे आता है। यम आपका किस पे आता है, 13 पे आता है। यू आपका 21 पे, आई आपका 9 पे, किस पे आता है, 9 पे आता है। तो ध्यान से देखिए इसमें किया क्या जा रहा है। ध्यान से आप लोग अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर पहला और पहला लेटर देख रहे हैं, 16 में आप लोग 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन एक में फिर यहाँ पे देखेंगे 11 प्लस करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपका नहीं होगी। क्या आप लोग लास्ट वाले का पहला देखिए, मतलब ये जो आपका दिया है पैरेट PARROT, टी लास्ट वाला देखेंगे टी से, और इधर का फर्स्ट वाला देखेंगे। टी से आर का रिलेशन देखिए, ओ का यल से रिलेशन देखिए, आर का यन से रिलेशन देखिए, फिर आर का यम से रिलेशन देखिए, फिर ए का यू से देखिए,
फिर उसके बाद p का i से देखिए, ठीक है। देखिए क्या किया जा रहा है, जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे आपका दिया है वैसे वैसे आप करते जाइए। क्या किया गया है, 20 से क्या हुआ है 18 हुआ है, कितना माइनस हुआ है 2 माइनस हुआ। 20 से क्या हुआ 18, कितना माइनस हुआ 2 माइनस हुआ। तो क्या करिए आप लोग, सी में आप लोग 2 माइनस करिए। क्या करिए, सबसे इसको भी नोट कर दे क्या, तब आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। सी किस पे आता है आपका 3 पे, यू आपका 21 पे, सी आपका 3 पे, के आपका 11 पे, ओ आपका 15 पे, ओ आपका 15 पे। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या किया गया, सबसे पहले 2 माइनस किया गया। 3 में हम लोग 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 3 में 2 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। फिर देखिए क्या किया गया, 15 से क्या हुआ है, 15 से क्या हुआ है 12 हुआ है। क्या हुआ, 15 से 12 हुआ है, मतलब क्या किया गया, 15 से क्या हुआ 12 हुआ, मतलब माइनस का 3 किया गया। क्या किया गया, माइनस का 3। तो क्या करिए आप, माइनस का 3 करिए। 21 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 18 लिख दिया। अब देखिए क्या किया गया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कितना है 18 है, यहाँ पे कितना है 14 है। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 14 है, मतलब कितना माइनस हुआ, 18 से 14 हुआ है, मतलब माइनस का 4 हुआ है। तो आप लोग भी जो आगे उसमें -4 कर दीजिए। अब यहाँ पे दिया है 3 में आपको माइनस का 4 करना है, तो क्या होगा, 3 में आपको माइनस का 4 करना है, तो सी जो आपका दिया है, सी दिया है, ए बी सी आपका तीनों ये कट गया। फिर ए के पीछे चले जाइए, क्या करिए, ए के पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जब इसमें 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तो ये गया, जेड भी आपका जाएगा, कितना बचेगा आपका 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या किया गया, फिर 18 आपका दिया है, यहाँ पे क्या दिया 13 दिया है, मतलब क्या हुआ आपका माइनस का 5 हुआ है। क्या हुआ, माइनस का 5। तो क्या करिए आप लोग, माइनस का 5 करिए। 11 दिया है, 11 में 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 लिख दीजिए। फिर देखिए क्या किया गया, 1 से क्या हुआ है 21 हुआ है, 1 से 21 हुआ है, मतलब आप लोग इस तरीके से देखिए ना, ए से अगर आपको यू पे जाना है, ए से आपको यू पे जाना है, तो आप लोग माइनस करते चले जाएंगे, कितना माइनस होगा आपका 6 माइनस होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें भी 6 माइनस करेंगे, तो क्या दिया 15, 15 में 6 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। ए से आपको यू पे जाना है, तो आप लोग 6 माइनस करेंगे, तो आप लोग यू पे आ जाएंगे। फिर क्या दिया लास्ट में आपका 16 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 9 दिया है, कितना माइनस हुआ, माइनस का 7 हुआ है। तो यहाँ भी क्या करिए आप लोग, माइनस का 7 कर दीजिए। 15 में आप लोग 7 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया आपका 8 हो गया। अब क्या करिए, अब आपको संख्या पता चल गया, अक्षर को इस पे डिनोट कर दीजिए। 1 पे क्या आता है आपका ए आता है, 18 पे क्या आता है आपका आर आता है, 25 पे क्या आता है आपका वाई आता है, 6 पे आपका क्या आता है सभी लोग बताइए, यफ आता है, 9 पे क्या आता है आपका आई आता है, 8 पे क्या आता है आपका यच आता है। तो क्या क्या हुआ, ए आर वाई यफ आई एच, ऐसा कोई ऑप्शन आपका दिया है, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखिए, ऐसा तो कोई आपका ऑप्शन नहीं दिया है, ऐसा तो कोई ऑप्शन आपका नहीं दिया है कि नहीं है। सॉरी देखिए यहाँ पे आपका देखिए गलती हो गया कि यहाँ पे 20 से आपका लास्ट वाले से माइनस किया गया है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से माइनस कर दिया। क्या कर दिया, स्टार्टिंग से माइनस कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट से माइनस हुआ है। 20 में 2 माइनस हुआ, 15 में 3 माइनस हुआ, 18 में 3 माइनस हुआ, तो हमने यहाँ से माइनस कर दिया, यही हमने क्या कर दिया, गलती कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना चाहिए था। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 15 में क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, और वही फिर 15 में 3 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 में 4 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 3 में हम लोग 5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 3, तो ये गया। फिर उसके बाद 26 में से 2 और चला गया, क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। फिर देखिए 21 है, फिर यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस होगा, यही ना। देखिए पहले यहाँ पे 2 माइनस हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर यहाँ पे कितना माइनस होगा 6 माइनस होगा। 21 में से 6 चला जाएगा 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 7 माइनस होगा, 3 ये आपका माइनस हुआ, फिर 4 और माइनस कर दीजिए। 26 में 4 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को डिनोट कर दीजिए। 13 पे क्या आता है आपका यम आता है, 12 पे क्या आता है आपका सभी लोग बताइए यल आता है, 7 पे क्या आता है आपका जी आता है, 24 पे क्या आता है सभी लोग बताइए, यहाँ पे आपको कॉमन देने की जरूरत नहीं है। 24 पे क्या आता है सभी लोग बताइए यक्स आता है,
15 पे क्या आता है आपका O आता है, 22 पे क्या आता है आपका V आता है। तो यम यल जी यक्स ओ वी क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है? यम यल जी यक्स ओ वी कौन से ऑप्शन में दिया है? सभी लोग देखेंगे ए ऑप्शन देखेंगे, यम यल जी यक्स ओ वी, ए वाला ही आपका ऑप्शन यही दे दिया है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका ये दिया है ना, यम यल जी यक्स ओ वी, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ हमने थोड़ा सा गलती कर दिया था कि ये जो है लास्ट से 2 माइनस किया गया, लास्ट से 2 माइनस किया गया, लास्ट से 3 माइनस किया गया, लास्ट से आपका 4 माइनस किया गया। सबसे पहले जब हम पहली बार लगा रहे थे तो क्या करने, इसमें से हम लोग माइनस कर दे रहे थे, बल्कि हमको लास्ट से माइनस करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम लोगों से गलती हो गई थी। ठीक है, देखेंगे जो हमने बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लगाया, जिस तरह आपका ये रूल काम किया था, तो आपका उसी तरीके से ए वाला जो आपका ऑप्शन है यम यल जी यक्स ओ वी, यही आपका राइट आंसर हो गया। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट आप लोग 10 से 15 सेकंड में नोट करिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जिस भी क्लास को आपको PDF ना मिले, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सअप पे भी आप लोग मैसेज करके जिस भी प्रैक्टिस सेट का आपका PDF चाहिए फटाफट मैसेज करिए कि हमको इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ और भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप से भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगले क्वेश्चन पे चले, बताइए आप लोग अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, देखेंगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया आपका, दिया 2 समुच्चय का चयन कीजिए, 2 समुच्चय का चयन कीजिए, समुच्चय का चयन करिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है। समुच्चय का आपको चयन करना है जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। जिस तरह आपका 9, 6, 27 में संबंध है, जिस तरह आपका 9, 6, 27 में संबंध है, उसी प्रकार आपको चारों ऑप्शन में देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस तरह आपका 9, 6, 27 एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है, और चारों ऑप्शन में उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन है इसके तरह ही बिल्कुल रिलेट करेगा। सभी लोग बताएंगे क्या हो सकता है आपका। ए ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, ए ऑप्शन आपका दिया है 7, 5, 13 दिया है, 7, 5, 13 दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन आपका दिया है 6, 4, 16 दिया है। क्या दिया है, 6, 4, 16 दिया है। हम सभी लोग देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से रिलेट हो सकता है। 9, 6, 27, 9 त्रिक आपका 27 तो होता है, 9 तियां 27 तो होता है। ठीक है, मान लीजिए 9 और 6 में कुछ ऐसा करे क्या आ जाए आपका 27 आ जाए, 9 और 6 में कुछ हम ऐसा कर दे क्या हो जाए आपका 27 हो जाए। ठीक है, तो क्या करिए आप लोग, 3 आप कहाँ से लाएंगे, 9 में क्या करिए 6 माइनस कर दीजिए, 9 में क्या करिए, 9 में आप लोग 6 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया आपका 3 आ गया। यही ना, इसका डिफरेंस कितना है 3 है, इसका डिफरेंस कितना है 3, और इसी 3 में आप लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया आपका 27 आ गया। यही आपका 27 आ गया। इसका डिफरेंस हमने देखा 9 और 6 का 3 आ गया, इसी 3 का हमने 9 गुना कर दिया, क्या हो गया आपका 27 हो गया। तो किसी और ऑप्शन में इस तरह आपका 9 गुना करके 27 या उस तरह लाया गया है। ए वाले ऑप्शन देखते हैं हम, ए ऑप्शन आपका क्या दिया है 7, 5, 13 दिया है। क्या दिया है 7, 5, 13 दिया है। तो इसका देखेंगे हम लोग, इसमें कितने का अंतर है, 7, 5 में कितने का अंतर, 2 का अंतर है, और 2 में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 13 है, ए वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब बी पे आते हैं, सभी ऑप्शन आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन 6, 4, 16 दिया है। क्या दिया आपका 6, फिर उसके बाद 4 दिया है, उसके बाद आपका 16 दिया है। यहाँ पे देखेंगे 6 और 4 का अंतर कितना है 2 है, और 2 में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या दिया 16 दिया है, ये भी आपका नहीं होगा। ये देखिए आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, है कि नहीं है, आप लोग वैसे भी गुणा कर सकते हैं, बस अंतर ही आपको देखना है। अब सी पे आते क्या दिया है 3, 2, 21 दिया है। क्या दिया है 3, 2, 21 दिया है।
3 और 2 में कितने का गैप है? 1 का गैप है। 1 में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, नहीं होगा, 9 ही आ जाएगा, तो सी वाला भी आपका नहीं होगा। डी वाला देखेंगे क्या दिया आपका, डी वाला 8 6 18 दिया है। डी ऑप्शन क्या दिया आपका, 8 6 18 दिया, यही ना, 8 6 18 दिया है। तो डी वाला आप देखेंगे 8 में 6 का कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 में आप लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 ही आपका दिया गया, तो यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये बहुत ही बेहतरीन आपका क्लास चल रहा है, सभी लोग जानते हैं। डेली आप लोग क्लास को लगाइए, ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रयास करिए कि आप लोग सुबह 11 बजे क्लास ले सकें, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल सके, ठीक है। तो जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया है देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया है देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है। निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। और एक ऑप्शन आपका ऐसा है जो भिन्न है, उसी भिन्न अक्षर का आपको बताना है, क्या होगा आपका। आपको चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपका समान है, एक ऑप्शन आपका भिन्न है, उसी भिन्न ऑप्शन आपको देखना है कि आपका भिन्न ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। लगाइए सभी लोग और समझ लीजिए एक प्रकार से ये कोडिंग डिकोडिंग का ही है। अक्षर को डिनोट करिए, अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, फटाफट आपको पता चल जाएगा। अक्षर को देखेंगे सभी लोग, अक्षर को डिनोट करिए कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, तो आपको पता चल जाएगा आसानी से। ए ऑप्शन देखेंगे क्या दिया आपका, ध्यान से देखिए सभी लोग। ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, ए ऑप्शन आपका दिया है UF की। इसी चारों ऑप्शन में आपको देखना है कौन सा आपका भिन्न होगा। बी ऑप्शन आपका क्या दिया है, बी ऑप्शन आपका दिया है KQU दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया आपका, सी ऑप्शन DWB दिया है, DWB दिया है। और डी ऑप्शन क्या दिया आपका, डी ऑप्शन आपका दिया है TGL, क्या दिया आपका, TGL दिया है। अब आपको बताना है, सबसे पहले क्या करिए आप अक्षर को नोट करिए कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। U आपका किस पे आता है, यहाँ पे सामने लिख दूँ सही रहेगा। U आपका किस पे आता है, 21 पे आता है। F आपका किस पे आता है, 6 पे आता है। K आपका किस पे आता है, 11 पे आता है, 11 लिख दिया। अब देखिए इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं सभी को। K आपका किस पे आता है, 11 पे। Q आपका किस पे आता है, O के बाद P, P के बाद Q, किस पे आता है आपका, 17 पे आता है। U आपका किस पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये वाला देखिए DWB, D आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। W आपका किस पे आता है, सभी लोग बताइए। W आपका किस पे आता है, W आपका 23 पे आता है, 23 पे हो गया। B आपका 2 पे हो गया। T आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। G आपका किस पे आता है, 7 पे आता है। L आपका किस पे आता है, 12 पे आता है। अब बताइए इसमें किया क्या जा रहा है, सभी लोग बताइए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इतने ही आपको पता चल गया होगा, इतने में ही आपको पता चल गया होगा। कैसे, ये देखेंगे अगर हम सिर्फ हम लोग ना तीसरे वाले को मत देखिए, बस फर्स्ट और सेकंड वाले अक्षर को देखिए, बस फर्स्ट और सेकंड वाले अक्षर को देखिए, उतने में ही आपको पता चल जाएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड वाले अक्षर को देखेंगे, U और F क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, U और F क्या है, U और F क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और D और W क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब D का अपोजिट क्या होता है, W होता है। U का अपोजिट क्या होता है, F होता है। उसी प्रकार T का अपोजिट क्या होता है आपका, G होता है। T का अपोजिट क्या होता है, G होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे आप, K का अपोजिट Q नहीं होता है। K का अपोजिट आपका क्या होता है, K का अपोजिट आपका
P होता है और Q का ऑपोजिट आपका J होता है। तो B वाला आपका ऑप्शन भिन्न हो जा रहा है, बल्कि A वाले ऑप्शन, C वाले ऑप्शन, D वाले ऑप्शन में देखेंगे पहला और दूसरा अक्षर जो दिया है एक दूसरे का ऑपोजिट दिया है। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। तो बी वाला ऑप्शन इस तरीके से आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक प्रकार इस तरीके से देख सकते हैं, क्या ये काम करेगा? 7 और 12 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। 23 और 2 में कितने का अंतर है? 2 का। मतलब आप लोग ऐसे मानिए 26 तक अक्षर होते हैं, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, तो इसको 28 मानेंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा? 5 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 17 और 21 में 4 का अंतर है, और 6 में 11 के कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर। से बी वाला आपका ऑप्शन ऐसा है जो लास्ट में कितने का अंतर हो रहा है? 4 का अंतर हो रहा है। तो यही बी वाला आपका भिन्न हो जाएगा, यही बी वाला आपका राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, नोट करिए क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए। और डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, सभी लोग जानते हैं। आप लोग प्रयास करिए डेली क्लास लेने का। ठीक है, डेली प्रयास करिए क्लास लेने का। प्रयास करिए आप लोग डेली क्लास लेने का। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए आपका। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन? दिया आपका निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। वेन आरेख से क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। वेन आरेख क्या दिया आपका? लकड़ी, मेज, दरवाजा। आपको बताना है इसका लकड़ी, मेज, दरवाजे का आपका वेन डायग्राम बनाना है। सभी लोग बताइए इसका वेन डायग्राम क्या हो सकता है? लकड़ी, मेज और दरवाजे का आपका वेन डायग्राम क्या होगा? बताइए सभी लोग। वेन डायग्राम तो आप लोग आसानी से पढ़े होंगे। आप लोग वेन डायग्राम का आपका जरूर क्वेश्चन सही होना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली क्लास लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे क्विज क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका पीछे का पूरा रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, क्या दिया देखिए आपका? लकड़ी, मेज, दरवाजा। तो आपका लकड़ी, मेज, दरवाजा, ये मान लीजिए क्या है आपका? ये मान लीजिए आपका लकड़ी का वेन डायग्राम है। ये क्या आपका? लकड़ी है। क्या ये आपका? लकड़ी है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? लकड़ी हो गया। ये क्या हो गया आपका? लकड़ी हो गया। और क्या दिया आपका? मेज दिया, दरवाजा दिया है। अच्छा, मेज जो होता है आपका लकड़ी का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है कि नहीं? मेज जो आपका लकड़ी का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। मतलब मेज का कुछ हिस्सा में, कुछ मेज क्या होते हैं? लकड़ी के होते हैं। तो कुछ मेज हमने क्या कर दिया? कुछ मेज क्या कर दिया? लकड़ी मान लिया। देखिए, कुछ मेज हमने लकड़ी मिला दिया, और कुछ मेज आपका क्या हो सकते हैं? कुछ मेज आपके प्लास्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ मेज आपके क्या हो सकते हैं? प्लास्टिक भी हो सकते हैं। तो लकड़ी का देखिए कुछ मेज हमने लकड़ी में ला दिया। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया आपका? दरवाजा दिया है। क्या दिया आपका? दरवाजा। अच्छा, कुछ दरवाजे आपके लकड़ी के होते हैं और कुछ दरवाजे आपके क्या होते हैं? कुछ दरवाजे आपके लोहे के भी होते हैं। सभी लोग जानते हैं कि नहीं? कुछ दरवाजे आपके लकड़ी के भी होते हैं और कुछ दरवाजे आपके लोहे के भी होते हैं। तो क्या करिए आप लोग, लकड़ी का कुछ भाग क्या कर दीजिए? आप लोग लकड़ी का कुछ भाग किस में ला दीजिए? दरवाजे में ला दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दरवाजा। कुछ दरवाजा क्या हो गया? कुछ दरवाजा आपका क्या हो गया? लकड़ी में हो गया, और कुछ दरवाजा क्या हो गया? मान लीजिए ये लोहे में आ गया। तो इस तरीके से आपका इसका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरीके से कौन से ऑप्शन में दिया है, इस तरीके से आपके कौन से ऑप्शन में दिया, उसी को आप लोग राइट आंसर मान सकते हैं। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया आपका? जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है इस तरीके से दिया है, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? सभी लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, जानते हैं। फेक खबर तो आपका चल ही रहा है। एक बार आपका एक नोटिस वायरल हो गया था कि आपका एग्जाम 29 जून को होने वाला है, वो बिल्कुल ही फेक था, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, ये मान लीजिए जैसे ही आपका चुनाव खत्म हुआ, मान लीजिए आपका 3 से 4 जून तक आपका एग्जाम, मतलब 4 जून का शायद आपका ये आपका चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद समझ लीजिए 1 महीने बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास समय देखिए बहुत ही कम है। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। रीजनिंग के अगर आपके क्वेश्चन तैयार हो गए तो आपका एग्जाम आपके आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका रीजनिंग का ही पूछा जाता है। सभी लोग जानते हैं 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग की पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करिए। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखेंगे सभी लोग। दिया निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? दिया आपका ए जो है आपका लोमड़ी दिया है, बी आपका बकरी दिया है, सी ऑप्शन आपका घोड़ा दिया है, डी ऑप्शन आपका जिब्रा दिया है। तो चारों ऑप्शन में दिया पूछा है आपसे कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा आपका भिन्न होगा, कौन सा आपका इस चारों ऑप्शन में भिन्न होगा। सभी लोग बताइए, प्रयास करिए, क्या हुआ इसका आंसर। दिया आपका लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जिब्रा, क्या हो सकता है इसका आप लोग कमेंट करके आंसर करिए। सभी लोग कमेंट करके आंसर करिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ए ऑप्शन में आपका क्या दिया है? ए ऑप्शन में आपका ए वाला भिन्न होगा, बी ऑप्शन में आपका बी वाला भिन्न होगा, सी ऑप्शन में आपका डी वाला भिन्न होगा। यह भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। देखेंगे अगर सी वाले ऑप्शन में क्या दिया है, डी वाले को भिन्न बताया गया। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको सी वाला भिन्न दिख रहा है तो आप लोग सी ऑप्शन मार के चले आइए। सी वाले ऑप्शन में देखिए डी को भिन्न बताया गया और डी वाले ऑप्शन में आपको सी को भिन्न बताया गया। तो आप लोग ऑप्शन जरूर ध्यान से देख के करिएगा। ठीक है, जैसे देखेंगे इसमें कौन सा भिन्न होगा। दिया आपका लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जिब्रा। लोमड़ी क्या होता है आपका? लोमड़ी मांसाहारी है। क्या है? लोमड़ी क्या है आपका? मांसाहारी है। और बकरी क्या है आपका? बकरी क्या है आपका? शाकाहारी है। और सी जो घोड़ा दिया है, घोड़ा भी आपका क्या है? शाकाहारी है। डी ऑप्शन आपका जिब्रा दिया है, जिब्रा भी क्या है आपका? शाकाहारी है। जो ए वाला आपका ऑप्शन सिर्फ दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन लोमड़ी दिया है, ए वाला ये आपका ऑप्शन भिन्न हो जाएगा, क्योंकि लोमड़ी जो आता है, लोमड़ी जो होती है वह क्या होती है? मांसाहारी होती है। बल्कि तीनों जो आपका ऑप्शन दिया है, जिब्रा दिया है, बकरी दिया है और आपका घोड़ा दिया है, तीनों क्या हैं? शाकाहारी है। तो ए वाला ऑप्शन यही समूह से आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ए को भिन्न बताया गया? ए वाला ही ऑप्शन को आपको ए को भिन्न बताया गया, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। देखिए मान लीजिए अगर आपका 21 जो है, 21 जो आपका 7 से रिलेटेड है, 21 जो आपका 7 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 48 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या मान लीजिए यहाँ पे आपका 15 है, बी ऑप्शन आपका क्या है? 16 है, सी ऑप्शन क्या है आपका? 17 है, डी ऑप्शन क्या है आपका? कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली आप लोग क्लास लीजिए। आज आपका क्लास थोड़ा सा छोटा रहा है, ठीक है, बल्कि डेली आपका क्लास 40 से 50 मिनट का क्लास चलता है। और आपको मैं बता दूं, आपका देखिए रीजनिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस री एग्जाम में आपका रीजनिंग के सबसे अधिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग अगर 50+ स्कोर करना चाहते हैं तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और आप लोग यूपी पुलिस री एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है,
नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एक दूसरे शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।